कर्म योग की बात चल रही है ना। अपने कर्म को बड़ा सोच विचार के करो। अगर जीवन में आनंद लेना है, जीवन में मुक्ति लेनी है ना। अभी देखो दिवाली होके गुजरी है, दिवाली गई है ना। अब इसके बाद गंगा स्नान आएगा। और गंगा स्नान में क्या करते हैं सब लोग, गंगा जी में नहाने जाते हैं कि हम पवित्र हो जाएंगे, है ना। कितनी शीत में, कितनी ठंड में इस शरीर को भी कष्ट देते हैं और गंगा स्नान के लिए जाते हैं। लेकिन क्या गंगा स्नान से आपको भगवान मिला? क्या मुक्ति मिली? क्या आनंद मिला? जाने से पहले कितनी तैयारी, और फिर शीतल जल में नहा के शरीर में जो अकड़न हुई वो कठिनाई, और उसके बाद आने के बाद फिर आपको उसी घर के अंदर लौट के आना है। तो बताओ, कहीं गंगा स्नान करने से मुक्ति मिली, परमात्मा मिला? ये अर्थ इसका कहीं मत लगा लेना कि गंगा स्नान ना करें जी, करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ तो केवल विचारों की बात चल रही है। तो गंगा स्नान करके क्या आपको आनंद मिला, सुख मिला, मुक्ति मिली? बल्कि उस गंगा जी में नहा के बीमार और हो गए, ठंड से शरीर में तकलीफ़ें और आ गईं। तो अपने आप निर्णय करो, अपने विचार पर खुद विचार करो कि गंगा स्नान कर भी लिया तो क्या हुआ। अगर कर भी लिया तो ये तन ही तो शुद्ध हुआ ना, शरीर ही तो शुद्ध हुआ ना, मन तो शुद्ध नहीं हुआ, विचार तो शुद्ध नहीं हुए। और इस तन का क्या शुद्ध और अशुद्ध, ये तो एक कच्ची भीत है। जैसे कच्ची मिट्टी की दीवार होती है ना, जितना भी धो थोड़ी देर बाद फिर वैसी की वैसी वही कीचड़ दोबारा निकलने लगती है। क्योंकि ये शरीर भी हमारा ऐसा ही है, मल मूत्र से भरा हुआ है, कफ से भरा हुआ है, गंध से भरा हुआ है। इसका क्या शुद्ध होना? आप नहा के तुरंत निकले, तुरंत इसमें पसीना भी आएगा, तुरंत आप टॉयलेट भी जाओगे, तुरंत आपके नाक मुख से जो है कफ भी निकलेगा। क्योंकि जब गंध का थैला है ही, तो इसे शुद्ध अगर कर भी लिया तो क्या, हम इसमें फंसी तो गए ना इसे शुद्ध करके, और एक अहंकार और आ गया। हम दिन भर बड़े अकड़े घूम रहे हैं। हम तो जी कार्तिक स्नान करते हैं, हम तो जी सुबह सुबह नहाते हैं, हम तो जी सुबह सुबह, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही, क्या आप टॉयलेट नहीं जाओगे? क्या आपको सर्दी जुकाम में कफ नहीं होगा? क्या आपके शरीर में मलमूत्र नहीं भरा हुआ है? तो फिर वो तो वैसे का वैसा ही है, करो या ना करो, ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ली तो हमारा मन पवित्र हो गया। और जब मन पवित्र, मन से आप जिसको किसी चीज़ को देखेंगे, जिसको देखेंगे, पवित्र ही पवित्र है। पवित्र मन से जब इस शरीर के अंदर आप झांकेंगे तो पवित्र ही पवित्र है। जो भी दिखाई देगा पवित्र ही पवित्र, जो भी दिखाई देगा परमात्मा ही परमात्मा। जो कर्म भी आएगा परमात्मा का दिया हुआ। कर्म करते हुए भी मन से ये भाव उठेगा, भगवान के अर्पण, कृष्ण के अर्पण, परमात्मा का दिया कर्म है, मैंने इसमें किया ही क्या है। मेरे सामने ये कर्म ना आता तो क्या मैं करता? नहीं करते ना। तो ईश्वर के दिए हुए कर्म, हमारे दुख का कारण यही है कि हम दूसरों में पड़े रहते हैं। अदर इज हेल। दूसरे को देखा हमने गंगा जी नहाते हुए, चलो हम भी चलते हैं, ये तो भाई बहुत कर्म कर रहे हैं, इनको तो स्वर्ग मिलेगा। दूसरे को देखा व्रत रखते हुए, चलो भाई हम भी रखते हैं, इनको स्वर्ग मिलेगा, हमें मिलेगा। इन सब चीज़ों से स्वर्ग मिल सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। अभी बात चली कि बढ़िया से बढ़िया भोजन भी आपको मिल जाए जेल के अंदर, तो जेल से छूटने का आनंद है या उस बढ़िया से बढ़िया भोजन का आनंद है? तो जेल में रहते हुए ही उस बढ़िया भोजन का आनंद लेना आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कैद तो कैद है। एक चिड़िया के लिए चाहे लोहे का पिंजड़ा हो, चाहे सोने का पिंजड़ा हो, पिंजड़ा तो फिर पिंजड़ा ही है, कैद तो फिर कैद ही है, संसार का बंधन तो फिर संसार का बंधन ही है। तो मुक्त होना चाहोगे या संसार के बंधन में फंसना चाहोगे? इसलिए हम दूसरों की देखा देखी जो कर्म करेंगे, हमेशा विचार के, क्या ये हमें जीवन का आनंद देगा?
क्या इससे हमें मुक्ति मिलेगी? क्या इससे हमें परमात्मा मिलेगा? बताओ, अगर किसी गंगा जी नहाने वाले को, व्रत रखने वाले को भगवान मिला हो तो केवल स्वर्ग मिल सकता है। तो मुक्ति के रास्ते में तो स्वर्ग भी बाधक है। हमें चाहिए क्या? जब मुक्त हो गए तो हमें सब कुछ मिल गया। तो हमें यहाँ पे मुक्ति की बात चलती है। अब गंगा जी हम नहाने जाते हैं या किसी भी सफ़र पे जाते हैं, गाड़ी से जाएंगे ना, है ना, और गाड़ी चलाते हुए कितनी सावधानी रखनी है। एक्सीडेंट हो सकता है, ज़रा सा भी ध्यान बटा तो हम एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में, जीवन की गाड़ी को बहुत सुचारू रूप से चलाना है। एक्सीडेंट हो सकता है, जरा सा भी हमारी गाड़ी में हवा पानी जरा सी भी गड़बड़ हुई, गाड़ी बंद। जरा सा भी एक्सीलेटर इधर से उधर हुआ, स्पीड में गड़बड़, है ना, जरा सा भी स्टेयरिंग आगे पीछे कम ज़्यादा हुआ, एकदम स्पीड में फ़र्क, जरा सी देर में डिवाइडर से टकरा जाए, दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, पेड़ से टकरा जाए, किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो सकता है। ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्राइवर असावधान है। तो ये शरीर हमारी गाड़ी है, इसके अंदर बैठा हुआ जो हमारा मित्र है वो हमारा ड्राइवर है। हम ड्राइवर है ना, हम इसके ड्राइवर हैं। तो इस गाड़ी को कैसे चलाना है? सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के बात करनी है, विकारों से खाली होना है ना। जहाँ भी कहीं भी हम गड़बड़ करेंगे वहीं विकार पैदा हो जाएगा। अदर इज हेल, जहाँ हम दूसरे में जाएंगे, दूसरे की एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं और अगर गड़बड़ी से राइट साइड हो जाए तो गाड़ी से गाड़ी टकरा जाएगी। तो हम दूसरे में जाते क्यों हैं, दूसरे में फंसते क्यों हैं, दूसरे की ट्रैक पे जाते क्यों हैं? क्योंकि इन सब से एक्सीडेंट होने वाला है। इन सब से बचना हमें खुद ही है। और हमारा अंदर वाला ड्राइवर जो हमारा परम मित्र है वो हमें ये बताता है कि तुम्हें अपनी गाड़ी कैसे चलानी है। तो हमें अपनी गाड़ी बड़ी सावधानी से चलानी है। असावधानी रखेंगे तो एक्सीडेंट होगा, असावधानी रखेंगे तो इस मन में युद्ध होगा। मन में हमें विचार से विचार टकराएंगे, आपस में युद्ध होता रहेगा, मन परेशान रहेगा और वही मलिन विक्षिप्तता और आवरण। पहले मलिनता आएगी मन में, मन फिर दुखी होगा, फिर उस पर एक ऐसा कवर चढ़ जाएगा कि मन ही नहीं लग रहा, ना परमात्मा में लग रहा है ना संसार, बड़े विक्षिप्त हैं, बड़े दुखी हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारा सब अज्ञान से हो रहा है, विचारों की कमी से हो रहा है, विचारों की असावधानी से हो रहा है। विचारों की सावधानी ज्ञान के मार्ग में बहुत बड़ा हमारा एपरेटस है जिसके हमें लेके चलना है। बहुत बड़ा हमारा कहना चाहिए डंडा जिसे पकड़ के चलते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा हमारा सहारा है, बहुत बड़ा हमारा ज्ञान है। सावधानी, कहाँ बोले, क्यों बोले, किससे बोले, कितना बोले, बोलने पे बहुत ध्यान, देखने पे बहुत ध्यान, अपने हर कर्म पे बहुत ध्यान। ज्ञानी दूसरों की गलतियों से भी सीख जाता है और अज्ञानी अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता। अपनी गलती को तो पहले वो मानता ही नहीं है, और अगर अंदर अंदर वो मान भी ले तो उसको वो छोड़ता नहीं है। लेकिन ज्ञानी तो दूसरों की गलतियों से भी गलतियां नहीं करता कि देखो इससे ये जीवन में ये गलती हुई है तो इसका ये रिजल्ट मिला, असफलता मिली, तो हमसे हमारे जीवन में ये गलती ना हो। और वो इस तरह से जीवन की गलतियों से चलता चलता है ना। गलती हो जाती है अक्सर, लेकिन जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो भी कर्म करें मन में ये भाव डालते चलें, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। अब हम जो भी कर्म भगवान का सोच के करेंगे तो क्या हमसे अशुभ कर्म होगा? हम किसी का बुरा सोच के करेंगे?
क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ कर्म हमारे आके आया है और भगवान ही हमसे करवा रहे हैं। भगवान ने ही हमको ये शक्ति दी है कि हम कार्य करें। भगवान ने ही हमारे विचारों में ये प्रेरणा डाली है कि ये हम कर्म करें। और ये भी पता है कि भगवान हर कर्म का रिजल्ट देने को बैठे हैं। तो क्या हमसे कोई अशुभ कर्म होगा? नहीं होगा ना। तो हर कर्म भगवान का सोच कर करें और फिर उसको भगवान को ही अर्पण कर दें, क्योंकि हम बीच में कोई है ही नहीं। बीच में हम करने वाले परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। अगर हम सबका भला करें और कोई भी उसको ना माने, देखो हम अपने पे अनुशासन कर सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं, दूसरे का सुधार हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम भला करें और कोई उसको ना माने, हम ईश्वर हमसे कार्य करा रहा है और हम किसी का अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो उसको नहीं मान रहा तो ना मानी, वो उसकी मर्जी, क्योंकि हम उसकी मर्जी के मालिक थोड़े ही हैं। और दूसरी बात ये, इससे हमें वैराग्य आता है उस इंसान के प्रति, और वैराग्य तो ज्ञान के मार्ग में सर्वोपरि है। वैराग्य से ही हमें परमात्मा मिलता है। और नहीं तो इस संसार से अगर वैराग्य नहीं होगा तो हम इसके प्रेम में, मोह में, माया जाल में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। ये एक ऐसी दलदल है, एक दफ़ा भी पैर चला गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम उस दलदल में फंसते ही जाएंगे। हमें कौन निकालेगा? हमें खुद को ही निकालना है। अगर कोई हमारे किए हुए को स्वीकार नहीं करता है तो समझो हमें वैराग्य की एक सीढ़ी पर आगे बढ़ा रहा है, हमें वैरागी बना रहा है। ज्ञानी का हर कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए होता है। अगर कोई हमें दुख भी दे रहा है, हमारी बात को स्वीकार नहीं भी कर रहा है, हमारी भलाई को नहीं भी मान रहा है, तो इसमें भी हमें प्रसन्नता, क्योंकि परमात्मा उसने हमें वैराग्य दिया, एक सीढ़ी आगे बढ़ाई। प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। जब उसकी समझ में आएगा मान लेगा, नहीं, क्योंकि जब तक किसी के सामने कोई वो परिस्थिति नहीं आती है ना, वो उसको नहीं समझता। ये भी परमात्मा की मर्जी। क्या पता पिछले जन्म का कोई कर्म हो और वो हमारा हुआ हो, हमें उसके लिए भला करना हो, हमारे हाथ से उसके लिए कुछ अच्छा होना हो। तो हर बात में पॉजिटिविटी निकाल के प्रसन्नता, आनंद ही आनंद, जो कार्य नित्य करेंगे वो पक्का होता जाएगा। अगर हम रोज़, प्रतिदिन, प्रति वक्त, हर वक्त यही सोचेंगे, यही कार्य प्रभु का कार्य है, प्रभु का कार्य, तो ये करते करते एक दिन हमारे अभ्यास में आ जाएगा, है ना। जड़ मत होत सुजान, जो अभ्यास करत करत से जड़मती भी अच्छी हो जाती है। जैसे एक कुएं की मन जो है पत्थर की है, लेकिन घड़ा रखते रखते उस पर भी गड्ढे का निशान बन जाता है। तो फिर मनुष्य के हृदय पे क्यों नहीं बनेगा? इसलिए करते चलो और परमात्मा को अर्पण करते चलो। जीवन में खुशी और आनंद का और मुक्ति का यही एक मार्ग है, इसको अपनाते चलें। यही गीता का ज्ञान है, यही आर्टिस्ट है, यही आर्टिस्ट ऑफ कर्म, कर्म योगी। हमारा कर्म परमात्मा से के लिए हो, हमारा हर वक्त परमात्मा से योग लगा हो। हरि ओम।